समय के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। भागदौड़ वाले जमाने में लोगों के पास समय की कमी होती जा रही है। ऐसे में घर खरीदारों की इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए आए दिन एक नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है। देश के दूसरे सेक्टर्स की तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बदल रही है। अब लोग घर बैठे ही तमाम जानकारी हासिल कर लेना चाहते हैं। इसे भुनाने के लिए आए दिन एक न एक वेबसाइट खोल रहे हैं, जबकि पहले से ही मैजिक ब्रिक्स, कॉमन फ्लोर, प्रॉपर्टी टाइगर, इंडिया प्रॉपर्टी, 99 एकर्स, मकान.com जैसी कई साइट्स बाजार में उपलब्ध हैं। और इसी कड़ी में realtypapa.com नाम की एक और वेबसाइट बाजार में लॉन्च हो गई है। हम डिफरेंट इस किस्म से होंगे क्योंकि हम सिर्फ एक ट्रेडिंग पोर्टल नहीं बनना चाहते। हमारा उसकी तरफ कोई भी रुझान नहीं है। हम एक बनना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन पोर्टल, जहां पर आप 1-to-1 कोई भी सप्लायर, कोई भी एंड यूज़र, कोई भी डेवलपर से आप डायरेक्टली आप चैट कर सकते हो। और जैसे आप कोई भी फेसबुक पे या लिंक्डइन पे किसी से भी कॉन्टैक्ट डेवलप करते हो, जिस तरह से बात कर सकते हो, तो उस किस्म का आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला जीवन का एक अहम फैसला होता है। ऐसे में लोग उस प्रॉपर्टी से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अलग अलग साइट्स पर विजिट करने का वक्त नहीं होता। ऐसे में ऑनलाइन प्रॉपर्टी साइट होम बायर्स की बहुत सी परेशानी को कम कर देता है। एक्चुअली क्या है कि आने वाले समय में हमारी डिपेंडेबिलिटी सोशल नेटवर्किंग साइट्स से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और चाहते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन हमें मिले। फिजिकली वो जाते हैं, कई जगह सर्वे करते हैं, तो वो फीड उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसे जो साइट्स हैं या जो मीडिया है वो निष्पक्ष उनको बताता है कि कौन से डेवलपर अच्छे हैं, कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा लोकेशन अच्छा है, कहाँ प्राइसेस बेहतर हैं। तो इसका आने वाले समय में काफ़ी बेहतर उपयोग कंज्यूमर कर सकते हैं। ऑनलाइन जानकारी से आगे बढ़ते हुए अगर हम ऑनलाइन घर की बुकिंग की बात करें तो इस क्षेत्र में भी तेजी से बदलाव आया है। ऑनलाइन घर की बुकिंग 200% की दर से बढ़ रही है। हाल ही में टाटा हाउसिंग ने महज 3 से 4 दिनों में 50 से ज्यादा घर ऑनलाइन बेच दिया। लीजिए आज कोई व्यक्ति बैंगलोर में स्थित है और वो उसकी दिल्ली ट्रांसफर हो रही है और वो परमानेंट ट्रांसफर है, उसको पता है अगले 10 साल में यहाँ रहूँगा। किसी कारणवश उसके लिए दिल्ली अभी आकर के देखना संभव नहीं है। बट अगर मान लीजिए ऑनलाइन के माध्यम से वो उस फ्लैट का वीडियो देख ले, उस फ्लैट का लेआउट देख ले, डिज़ाइन देख ले, दोस्त से बात कर ले कि प्रोजेक्ट कैसा है कैसा नहीं है, और वो सारी चीज़ें अगर उसको मिल जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि वो डिसीजन लेने में अगर वो एक इन्फॉर्म डिसीजन हो तो उसको लेने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऑनलाइन बाजार तेजी से बढ़ने की वजह से रियल एस्टेट कंपनियां अपने ऑनलाइन साइट पर और अधिक ध्यान दे रही हैं। वो अपनी साइट्स को और आकर्षक बनाने के साथ ही सही जानकारियां भी डाल रही हैं। पहली बात यह है कि जैसे हम लोग का पहला इंटरेक्शन किसी भी आउटसाइड कस्टमर से अपने वेबसाइट के थ्रू होता है, तो हम लोग अब बहुत सारे लोगों ने अपने वेबसाइट को बहुत इंटरेक्टिव बना दिया है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जब कस्टमर एक बार सर्वे करता है तो उसको नेट के ऊपर जाके बाय एंड लार्ज मार्केट का सर्वे हो जाता है, जो कि पहले उसको घूम के करना पड़ता था। प्रॉपर्टी के जानकारों का मानना है कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त समय का तकाजा है। इससे घर खरीदने वाले ग्राहकों के साथ साथ बिल्डर्स को भी फायदा होता है, क्योंकि रियल एस्टेट के ऑनलाइन होने के बाद अब ग्राहक सीधा कंपनी से डील कर सकेगा। इससे बीच में दलाली खाने वाले लोगों का पैसा बचेगा, जो बिल्डर से प्रॉपर्टी को बिकवाने के नाम पर और ग्राहक से प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर पैसा खाते थे। रियल एस्टेट के ऑनलाइन होने के बाद अब बिल्डर और बायर का ये पैसा बचेगा, जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ग्राहकों को होगा। एक जो मेजर वजह है वो कस्टमर चाहता है कि हम कंपनी से डायरेक्ट रिलेशनशिप में रहें और डायरेक्ट सब्सक्राइब करें। जब वर्ल्ड में हर चीज़ थ्रू इंटरनेट बिक रही है और बहुत महंगी चीज़ें बिक रही हैं, वाई नॉट होम्स ऑल्सो। ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदना लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। टाटा हाउसिंग के अनुसार ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदने वाले ग्राहकों की दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको घर बैठे कुछ ही मिनटों में ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी का चयन कर सकते हैं। इससे पहले कोई अच्छी प्रॉपर्टी लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, तब कहीं जाकर आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलती थी। लेकिन आज जमाना बदल गया है, इसलिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। हालांकि ऑनलाइन प्रॉपर्टी बाजार में ब्रांड की वैल्यू का काफी ध्यान रखा जाता है। टाटा की ब्रांड वैल्यू ही है कि उसके नाम पर लोग ऑनलाइन घर तक खरीद लेते हैं। ऐसे में दूसरे डेवलपर्स भी अगर ऑनलाइन बाजार में अपनी धाक जमाना चाहते हैं
तो उन्हें भी अपने ब्रांड वैल्यू का खास ख्याल रखना होगा। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। अगर आप घर या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सही मौका साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हो सकता है और तब फ्लैट की कीमतें आपके बजट से बाहर हो सकती हैं। सपनों का घर खरीदने का समय आ गया है। फ्लैट और प्रॉपर्टी की कीमतें देश भर में अपने निचले स्तर पर जा पहुंची हैं। पिछले करीब 1.5 साल से देश के कई हिस्सों में प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आई है। जानकारों का कहना है कि प्रॉपर्टी में निवेश के लिए ये सही समय है, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, ये जो कोई भी मार्केट का ये शून्य पीरियड है, क्योंकि वो वेट एंड वॉच की स्थिति थी। अभी हम देख रहे हैं कि बायर्स का जो फुटफॉल है वो तेजी से बढ़ रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए तो ये सही वक्त है, क्योंकि उन्हें 2 से 3 वर्षों में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। साथ ही जो लोग रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं, यानी एंड यूजर्स के लिए भी इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। ये राय दूंगा जिन्होंने चाहे साल पहले खरीदे और चाहे आज खरीदे, ये बेस्ट टाइम रहा है रियल एस्टेट में। मेरे ख्याल से पिछले बहुत सालों में, इवन डिकेड्स में, एक बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड गया है, जो मतलब चल रहा है लास्ट 1 साल से। और जब तक इलेक्शन होने के बाद स्टेबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद लोगों को लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी में आने वाले दिनों में तेजी की कई वजह गिनाई जा रही हैं। जानकारों का मानना है कि चुनाव के बाद एक स्थायी सरकार का गठन होगा, जिसका पॉजिटिव असर रियल एस्टेट बाजार पर देखने को मिलेगा। साथ ही भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार की शुरुआत हो चुकी है, जो आगे भी जारी रहने वाली है। साथ ही महंगाई दर में गिरावट का असर आने वाले दिनों में होम लोन दरों पर देखा जा सकता है। लोगों की EMI कम हो सकती है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा होम बायर्स बाजार में आएंगे, यानी डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें अपने आप ऊपर जाने लगेंगी। यानी अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये समय हो सकता है बिल्कुल सही समय। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24।